अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हेक्टर अपने घोड़े पर सवार हुए बरक रफ्तार के साथ आगे की जानब भाग रहा होता है, जबकि उरहान साहब भी अपना घोड़ा लिए उसके पीछे पीछे होते हैं और मुसलसल उसका पीछा करते ही चले जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद उरहान साहब हेक्टर के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही अपना घोड़ा उसके घोड़े के बराबर लेकर आते हैं तो एकदम उसके ऊपर झपक पड़ते हैं और हेक्टर को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उठ खड़े होते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं, जबकि हेक्टर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसी दौरान कुछ तीर उरहान साहब के पास से गुजरते हैं और सीधा दरख्त पर जा लगते हैं जो कि हेक्टर के सिपाही चला रहे होते हैं। ये देखते साथ ही उरहान साहब फौरन दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और हेक्टर के सिपाही मुसलसल तीर मारते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि हेक्टर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर हेक्टर के तमाम सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरहान साहब को मारने के लिए उनके पास आते हैं और उनको घेर लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही उरहान साहब पर हमलावर होते हैं तो उरहान साहब बहादुरी के साथ एक एक करके उन्हें मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। कोई भी उरहान साहब के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। नीज बहुत ही जल्द सबका खात्मा कर दिया जाता है और सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके बाद उरहान साहब हेक्टर की जानब बढ़ते हैं। इधर हेक्टर मुसलसल आगे की जानब बढ़ रहा होता है और वह शदीद जख्मी हो चुका होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इस दौरान घोड़े पर सवार तैकफूर सारोज उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है और उसके साथ कई सिपाही और घोड़े भी होते हैं। और हेक्टर से कहता, मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं ना। और फिर हेक्टर एक घोड़े पर सवार होता है और सब वहां से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि आर्मागेदोन घुटनों के बाल बैठा हुआ होता है और उरहान साहब उस पर जोरदार मुक्के बरसा रहे होते हैं, जबकि बाकी तमाम सिपाही भी इर्द गिर्द जमा होते हैं। उरहान साहब कहते, बोलो मुअब्बद सुरमाओं की मदद कौन कर रहा है, हाँ बोलो। और जोर कर उसे पीटते हैं और फिर उसे पकड़ते हुए कहते, वरना तुम्हें इसी जमीन में दफन कर दूंगा जिसे तुमने नापाक किया है, बोलो। तो आर्मागेदोन कहता, मैंने हजारों सिपाहियों के सामने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई थी। उरहान साहब एक बार फिर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तो आर्मागेदोन कहता, रुक जाओ, ये मत सोचना कि हमारी फौज को हराकर तुम जंग जीत गए हो। तुम्हारी असल जंग तो अब शुरू होगी उरहान। उरहान साहब एक बार फिर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आर्मागेदोन अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को खोलकर जैसे ही जहर खाने लगता है तो उरहान साहब अपनी तलवार से उसका हाथ ही काट डालते हैं। तो आर्मागेदोन दर्द से चीखता है। उरहान साहब कहते, क्या तुमने सोचा था कि तुम गंदगी फैलाकर तुर्कों की तलवार से बच सकोगे? और फिर इसके बाद उरहान साहब अपनी तलवार से उसकी गर्दन ही काट डालते हैं और उसे जहन्नम वासल कर देते हैं। और फिर शहनशाह साहब कहते, शयातीन मारने से खत्म नहीं होते, हम जितने कम करेंगे नए आ जाएंगे। उरहान साहब कहते, इसलिए हम बोरसा के लिए बहुत जल्द पेशकदमी करेंगे। और फिर खलील से कहते, खलील कासद रवाना करो, शहनशाह को बोरसा की करारगाह में मदू करो, हम आर्मादोज में अपना अधूरा काम मुकम्मल करेंगे। खलील कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। और सब वहां से रवाना होते हैं। और इस तरह जरकुताय ये सारा मंजर और कहानी उस्मान साहब को बताता है, जिसे सुनकर उस्मान साहब निहायत खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटों और सरदारों ने मुझे मायूस नहीं किया। मलहून कहती है, आपका ख्वाब पूरा होगा मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, मैं जरकुताय की बातों से समझ गया हूँ कि अब बोरसा का रास्ता काइयों के लिए खुल गया है ना अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता, ऐसा ही है बाबा, सरदार जरा वापस आ जाएं, बोरसा के दरवाजे पूरी तरह खोलने के मंसूबे पर बैठकर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब और बाकी सब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते, वक्त करीब है, मैं अब ये महसूस कर सकता हूँ। यह सुनकर मलहून और अलाउद्दीन एक दूसरे की जानब देखते हैं, जबकि इधर जंदान वाले खेमे में शहजादी अस्पोर्चा एक लकड़ी को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसकी नोक बना रही होती है, जबकि दैफने भी उसके इर्द गिर्द टहल रही होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहती, बस बहुत हो गया शहजादी, आप सारी रात कोशिश करती रही हैं, यह काई कबीला है, हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो अस्पोर्चा कहती, लोहे के बगैर तलवार नहीं बनती और सब्र के बगैर फतह नहीं मिलती दैफने, कम अज कम मैं कह सकूंगी कि मैंने कोशिश की। तो दैफने पूछती, अगर हम यहाँ से भाग गए तो क्या होगा? तो शहजादी कहती, तुर्क नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं भी अपने हिफाजती इकदामात करूंगी, मैं तैमूर ताश से मिलूंगी। दैफने पूछती, इससे हमें क्या फायदा होगा? शहजादी कहती, हमारे हर तरफ गद्दारी फैल चुकी है दैफने, और उरहान हमारी इस अंदरूनी खलफशार का फायदा उठा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें ताकत जमा करनी होगी। और शहजादी लकड़ी के चम्मच को एक नोकदार आला बनाने में कामयाब हो जाती है और दैफने से कहती, ये हमारे काम आएगा, जब वो दरवाजा खोलेंगे तो तुम सामने वाले को संभालना और मैं पीछे वाले का काम तमाम करूंगी, समझ गई तुम? लेकिन जरा ध्यान से, अगर तुमने इनमें से किसी को मारा तो तुम्हारी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दैफने कहती, बाज़ंतीनी सल्तनत से ज्यादा अहम कुछ नहीं, मैं अपनी रियासत के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकती हूँ। जब किसी दौरान बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, कि अगले ही लम्हे नीलोफर खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है, जिसे देखते हुए शहजादी दैफने से पूछती, और तुम्हारी बहन के बारे में क्या ख्याल है? क्या अपनी बहन को भी कुर्बान कर
कर दोगी। इस पर दैफने खामोश हो जाती है और फिर अस्मा जंदान का दरवाजा खोलती है और शहजादी नीलोफर को मारने के लिए वो नोकदार चम्मच अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेती है और जैसे ही मारने लगती है नीलोफर कहती, अब आप आजाद हैं शहजादी। ये सुनते साथ ही शहजादी मारने का इरादा तर्क कर देती है और पूछती, क्यों? नीलोफर कहती, जिस खतरे से हम आपको बचा रहे थे वो फिलहाल टल गया है। उरहान साहब ने हेक्टर की फौज को शिकस्त दे दी है। ये सुनकर शहजादी हैरान, जबकि दैफने की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो परेशानी से कहती, क्या उसने हेक्टर को मार दिया? और फिर कहती, खुदा का शुक्र है। नीलोफर कहती, नहीं, हेक्टर भाग गया। जबकि शहजादी वो नोकदार लकड़ी अपने बाजू में छुपाना शुरू कर देती है और पूछती, क्या अब हम जा सकते हैं? नीलोफर कहती, नहीं, रास्ते अभी महफूज नहीं हैं। कल उरहान साहब आपको करारगाह ले जाएंगे। आपके वालिद शहनशाह वहीं आएंगे। शहजादी कहती, यानी फिर से कैदी? नीलोफर कहती, आप हमारी मेहमान हैं। अगर आप चाहें तो रात के खाने पर भी हमारी मेहमान बन सकती हैं। शहजादी कहती, मेहमान? हाँ, हमारे और आपके मेहमान नवाजी के तस्वरात बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरे लिए मेहमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो नीलोफर कहती, हमारे यहाँ एक कहावत है, हर कोई अपने बैठने के लिए गद्दी खुद तैयार करता है। आप अपनी करतूतों की वजह से पिंजरे वाले खेमे में रहीं। तो शहजादी कहती, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है नीलोफर खातून, अगर दोबारा हुआ तो मैं फिर यही करूंगी। और फिर नीलोफर उन्हें लेकर बाहर रवाना हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फ्लादियोस एक जगह पर फातिमा का इंतजार कर रहा होता है कि थोड़ी ही देर के बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार हुए उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है और जैसे ही घोड़ा उसके पास लेकर आती है तो फ्लादियोस उसके पास आकर कहता, इंतजार करना इतना खूबसूरत कभी नहीं था। तो फातिमा अपने घोड़े से नीचे उतर आती है और कहती, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, मेरे बाबा बीमार हैं। फ्लादियोस कहता, जल्द सेहतयाब हो जाए, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तुम्हारे बाबा बहुत खुशकिस्मत हैं। तो फातिमा कहती, दरअसल मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे बाबा ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठाया। और तुम अकचोरा, मैं तुम्हारे नाम के सिवा कुछ नहीं जानती, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बाबा। तो फ्लादियोस कहता, मेरा कोई नहीं है, मेरे वालिद बचपन में ही वफात पा गए थे, उन्हें दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था, फिर मेरी माँ चली गई और अभी कुछ अरसा पहले मेरे खानदान का आखिरी फर्द, मेरा भाई भी मारा गया। एक मेरा वतन और एक तुमसे मोहब्बत बाकी है। यह सुनकर फातिमा कहती, आइंदा ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है, अब मैं हूँ, मैं इन सब की कमी पूरी करूंगी। तो फ्लादियोस कहता, तुम मेरे लिए एक तोहफा हो, एक ऐसा तोहफा जो सच होने के लिए बहुत खूबसूरत है। फातिमा पूछती, ऐसी बातें क्यों करते हो जैसे ये नामुमकिन हो? फ्लादियोस कहता, क्या ऐसा नहीं है फातिमा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बाबा, क्या वो तुम्हें मेरे जैसे ताजर को देंगे, खास तौर पर जब तुम्हें चाहने वाला एक सरदार का बेटा भी हो? फातिमा कहती, वो किस्सा खत्म हो गया, मैंने उन्हें अपना जवाब दे दिया है। ये सुनकर फ्लादियोस खुश होता है और फिर फातिमा कहती, वैसे भी कोशिश किए बगैर हम कैसे जान सकते हैं, किसी दिन कबीले आओ, मैं तुम्हें अपने लोगों से मलवाऊंगी। तो फ्लादियोस कहता, जब तुम मुझे इतनी खूबसूरती से देख रही हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, वो दिन भी आएगा। और फिर फातिमा जाने लगती है तो फ्लादियोस फातिमा को रोकते हुए कहता, फातिमा, जब वो दिन आएगा अगर तुम्हारे खानदान वाले राजी ना हुए तो तुम मेरे और इनके दरमियान फंस जाओगी, तुम किसे चुनोगी? उस दिन अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम थाम लोगी? तो फातिमा कहती, मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हें उस दिन मिलेगा, मुझे माफ करना अकचोरा, मैं एक मुश्किल फर्ज पर जा रही हूँ। फ्लादियोस पूछता, कैसा फर्ज, क्या ये खतरनाक है? तो फातिमा खामोश रहती है। फ्लादियोस कहता, फातिमा, अगर ये खतरनाक है तो तुम क्यों जा रही हो? फातिमा कहती, मैं बाजियान की सरबराह हूँ, मेरा हर दिन ऐसा ही होता है, कभी कोई मंगोल कभी बाज़ंतीनी। तो फ्लादियोस कहता, तो फिर अपनी हिफाजत करना फातिमा। और फिर इसके बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार होती है और वहां से रवाना हो जाती है। उसे देखते हुए फ्लादियोस अपने दिल में कहता है, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो एक खूबसूरत ख्वाब में होता हूँ, जब तुम चली जाती हो तो मेरे डरावने ख्वाब शुरू हो जाते हैं, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, नामुमकिनात को कैसे खत्म करूंगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।